सरल और सीधा इंसान किसी को समझ नहीं आता क्योंकि वो दिखावा करने में फेल हो जाता है, और चतुर इंसान हर किसी को समझ आता है और भाता भी है क्योंकि वो दिखावा करने में बादशाह होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और मकर संक्रांति पर सूर्य और शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया जाए, इसके एपिसोड में। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। वही सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा और इस दिन स्नान, दान, धार्मिक कार्य किए जाते हैं और मान्यता है कि दान करने पर 1000 गुना फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में और पुराणों में इस दिन का लाभ उठाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन संबंधित समस्याओं का अंत होता है। तो जानते हैं कि मकर संक्रांति पर आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मकर संक्रांति पर पवित्र नदियां जैसे गंगा सागर है व गंगा नदी है, इनमें स्नान करने का विशेष महत्व होता है और इसलिए इस दिन जल में गंगा जल, तिल और सप्तमृतिका जो हवन में उपयोग की जाती है उसे मिलाकर फिर गंगा मैया का उत्तर दिशा की तरफ ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए है। साथ ही स्नान करते समय एक मंत्र है, इसका उच्चारण किया जा सकता है। बड़ा साधारण सा मंत्र है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिम कुरु। छोटा सा मंत्र है। ऐसा करने से आपको पवित्र नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर और सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और तिल डालकर अगर आप अर्पित करते हैं यानी कि अर्घ्य देते हैं तो इस समय ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और ध्यान रहे कि आपकी नजर गिरते हुए जल में दिख रही हो, यानी कि सूर्य की किरणों पर आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही इस दिन सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि तांबा हो सकता है, गेहूं है, गुड़ है, केसर है, खसखस, घी, गुलाबी रंग के वस्त्र, नमक, रुई, ऊनी वस्त्र, ये सामर्थ्य अनुसार अगर आप दान कर सके तो ये बड़ा लाभकारी सिद्ध होता है। और ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, व्यक्ति को व्याधियों में राहत मिलती है। फिर बात आती है सूर्य और शनि देव को कैसे आप प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन तिल और खिचड़ी व धार्मिक पुस्तकें, इनका दान करना सबसे ज्यादा शुभ बताया जाता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को खिचड़ी बनाकर खिला सकते हैं। तिल और धार्मिक पुस्तकों का दान आप मंदिरों में कर सकते हैं। इस दिन पंचांग का दान करना ये प्रथा है और आप भगवान विष्णु को भी तिल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन शनि उपासना करना और काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाने से भी सूर्य और शनि दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही साथ अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं, उसको परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर से 7 बार वार कर आपको घर की उत्तर दिशा की तरफ फेंक देने हैं। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होगी और आर्थिक स्थिति अवश्य मजबूत होगी। इसके साथ ही काले तिल के लड्डू हैं, ऊनी कपड़े हैं, काले तिल हैं और गुड़ और रेवड़ी, इनका दान करना यह पुण्यदायी माना जाता है क्योंकि ये सूर्य और शनि से संबंधित वस्तुएं हैं। और संक्रांति की सुबह 14 कौड़ियां आपको लेनी है। ये 14 कौड़ियां जो आप लेंगे इनको दूध में केसर मिलाकर स्नान करवाएं, फिर गंगा जल से साफ करके एक लाल कपड़े में महालक्ष्मी के सामने रख दें। फिर 2 दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, एक दीपक घी का होगा तो दूसरा दीपक तिल के तेल का होगा। और घी के दीपक को माता लक्ष्मी के राइट साइड में और तेल के दीपक को लेफ्ट साइड में आप रखेंगे। इसके बाद में कौड़ियों को हाथ में लेकर ओम संक्रांतियाय नमः इस मंत्र का 14 बार जाप करेंगे। ये बोलकर उन कौड़ियों को आप सिद्ध कर सकते हैं। इसके पश्चात दोपहर में कौड़ियों को उठाकर धन वाले स्थान जैसे कि पर्स हो सकता है, अलमारी हो सकती है, संदूक हो सकती है, इसमें आप रख सकते हैं। फिर दीपक के स्थान भी आप बदल देंगे, यानी कि राइट वाला जो दीपक है वो लेफ्ट में होगा और लेफ्ट वाला दीपक राइट में आ जाएगा। शाम के समय घी के दीपक को तुलसी पर और तिल के तेल के दीपक को घर की दहलीज पर रख देंगे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके घर परिवार पर बनी रहेगी और किसी चीज की कमी नहीं होगी।
इसके पश्चात एक और उपाय आपको बताना चाहूंगा, और यह उपाय आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करने के लिए है। मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप मकर संक्रांति पर एक चीज जरूर देखेंगे, जो भी आपके घर के आसपास में गौशाला होगी वहां पर भीड़ होगी। आमतौर पर नहीं होती। हम अपने आप को गौ सेवक बोलते हैं, गौ प्रेमी बोलते हैं, पर हमारी जो आस्था है यह सिर्फ और सिर्फ उस दिन जागृत होती है जब इसका कोई हमें फायदा प्राप्त होता है। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं तो पहली बात मैं कहूंगा कि हरा चारा खिलाना, सेवा करना मकर संक्रांति के दिन तो विशेष तौर पर लाभकारी है ही, पर अगर इसको आप अपनी आदत बना लेते हैं, हर सुबह आपके गली में, आपकी कॉलोनी में, आपके घर के आसपास अगर गाय रहती है, स्वयं अपने हाथों से जाकर खिला सकते हैं, तो यह आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लेकर के आ सकता है। सिर्फ गौ सेवा करने भर से चंद्र और शुक्र दोष दूर हो जाता है, कुंडली में इनकी स्थिति मजबूत होती है। साथ ही इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करना चाहिए। पितरों को जल देने से घर में आरोग्य, सुख और समृद्धि आती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वहीं सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए किसी भी चीज को 14 की संख्या में सुहागिन महिलाओं को दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। आशा करता हूं कि आज इस एपिसोड में मैंने जो आपको जानकारी दी है, इसका सही प्रकार से उपयोग मकर संक्रांति के दिन आप अवश्य करेंगे, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं और मैं आपके माध्यम, या ये कहा जाए आप तक इस जानकारी को ये YouTube के माध्यम से ही भिजवा सकता हूं। तो आशा यही करता हूं कि ये मेरे हर उस सदस्य तक पहुंचेगी परिवार के, जो किसी भी परेशानी से गुजर रहा हो, जो अपने जीवन में बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा हो परेशानियों से। मैं आशा यही करता हूं ये एपिसोड आप तक अवश्य पहुंचे। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।